मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। हम लोग कल के क्लास में देखे थे जीव विज्ञान में कि हमारा जो शरीर है उस कितने अंग तंत्रों से मिलकर के बना है। तो हम लोगों ने 10-11 अंग तंत्र सिस्टम देखे थे। तो आज उसी में पहला हमारा सिस्टम है कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। इसका अध्ययन करेंगे, कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे पहला हमारा। क्योंकि देखो हमारा जो ढांचा है, शारीरिक ढांचा है, पूरा कंकाल पे ही तो निर्भर है, अस्थियों पर ही। कंकाल जो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना है तो इसी पर निर्भर है। इसलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं कंकाल तंत्र से। किताबों में तो अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका एकदम बिल्कुल ऐसा होता है कि जो है मतलब सारा सिस्टम से मिलता चला जाए, सारा सिस्टम से मिलता चला है। क्योंकि हमारा ढांचा ही कंकाल पे ही खड़ा होगा तो पहले ढांचा ही तो बनाएंगे। तो जैसे ढांचा बनाएंगे तभी तो हम चलेंगे उस पर। तो इस तरीके से कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम, अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो देखो कंकाल तंत्र जो ये कंकाल है ये मोस्टली दो चीज़ों से मिलकर तैयार हुआ है हमारा, अस्थि और उपास्थि। किससे? अस्थि और उपास्थि। ठीक है, यानी अस्थि मतलब बोन से और कार्टिलेज से। किससे? कार्टिलेज से, बोन से और कार्टिलेज से। बोन जो है वो कैसी है? सख्त होती है। जो बोन है, अस्थि है या हड्डी जिसको कहते हैं, वो सख्त होती है। कैसी होती है? सख्त होती है। और कार्टिलेज कैसी होती है? मुलायम होती है, ये सख्त नहीं होती है। भाई हमारे शरीर का अधिकांश भाग तो बोन से बना है। किससे बना है? बोन से। लेकिन नाक की हड्डी ये क्या सख्त है? कान की हड्डी, तभी तो नाक में महिलाएं क्या छिदवा लेती हैं, जो है पहनती हैं। अगर यहाँ पर हड्डी सख्त होती तो फिर पता चलता है वो लेकर के जो है ड्रिल मशीन लेकर के जो है छिदवाना पड़ता है ना, ड्रिल से। ड्रिल मशीन तब उसके लिए बनाया जाता छोटा सा कि नाक में छेद करना है उसमें, तब क्या पहनेंगी? बुलाका पहनेंगी, बाला पहनेंगी, जो है नथनी पहनेंगी। तो ये सब नाक की है, कान की हड्डी, ये सब क्या है? कार्टिलेज सी होती है, मुलायम हड्डियाँ होती हैं। तो ये इन लोग इनका समूह जो है क्या कहलाता? कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र मैंने बताया था किसी भी संरचना को, मानव संरचना हो या किसी भी प्रकार की जो संरचना है उसको क्या देता है? आकृति और आकार देता है। उसी पर एक तरीके से पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसी पर मानव शरीर की बिल्डिंग खड़ी है। नहीं तो अभी देखो कोई पैर की हड्डी टूट जाती है तुरंत हम बैठ जाते हैं, खड़े हो पाते हैं क्या? नहीं। तो खड़े होने के लिए जो है हड्डी हमारी जो है संरचना है मानव शरीर की या किसी भी शरीर की। तो ये कंकाल तंत्र मोस्टली जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर जीव जंतुओं की बात करें तो दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल। तो जो मानव कंकाल तंत्र है वो मोस्टली क्या है? आंतरिक कंकाल तंत्र है। मानव जो है वो आंतरिक, क्योंकि मानव जो है क्या करता है? अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक करके सुरक्षित कर लेता है। कंकाल तंत्र सुरक्षा प्रदान कर, लेकिन जो जीव जंतु हैं वो ज़्यादातर कैसे मिलेंगे आपको? बाह्य कंकाल तंत्र वाले मिलेंगे। बाह्य कंकाल तंत्र वाले जीव जंतु मिलेंगे। जैसे चट्टा है, तिलचट्टा, इसके ऊपर भी जो है इसके ऊपर ही होता है। चींटी है, घेंगा है, सीप है, जो समुद्री जीव जंतु ना। जो शंख है, शंख बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। शंख जो पंडित जी बजाते नहीं, तो शंख भी क्या है? ये जो है बाह्य कंकाल तंत्र है। उसके अंदर बहुत नाजुक जो है जीव होता है शंख के अंदर। अब अगर शंख अपना आवरण नहीं बनाएगा, अस्थियों का ढांचा नहीं बनाएगा ऊपर से, तो फिर वो सुरक्षित नहीं हो पाएगा। सीप ही उसका शंख का छोटा रूप सीप हो गया। हम लोग तो सुत्ती कहते थे गाँव में, उसको सुत्ती कहते थे, उसको बटोर के ला। और कौड़ी उसी में मिलती है। कौड़ी, पहले कौड़ी में जो है लेन देन होता था। जब पहले इस तरीके से रुपया दाम नहीं हुआ करता था तो कौड़ियों में लेन देन होता था। तो कहते नहीं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो कौड़ी जब टूट जाती थी वो तो उसका चलन नहीं होता था, फिर टूटी कौड़ी चलती नहीं थी बाज़ार में। अच्छी कौड़ी होती थी, जितनी ज़्यादा चमकदार कौड़ी होगी, जितने ज़्यादा सुंदर होगी, उसके उतने ज़्यादा दाम मिलते थे। तो कौड़ियों का चलन था पहले मार्केट में, इसीलिए उससे कहावत बन गई फूटी कौड़ी, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे हम। तो वहीं से आए। तो ये कौड़ी है, शंख है, घेंगा है, ये सब बाहरी आवरण वाले हैं। इनका जो है स्केलेटन या इनका कंकाल बाहर है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं और ये उसी के अंदर रहते हैं। आप भूगोल में पढ़ते हो मूंगे की चट्टान, तो मूंगे की चट्टान वास्तव में क्या कोई वैसी चट्टान थोड़े नहीं कि प्रकृति ने बनानी है। वो एक मोलस्क जीव होती है। मूंगा एक जीव होता है जो अपना आवरण बनाता है। क्या बनाता है? आवरण बनाता है हड्डियों का।
जो है कैल्शियम का अपना एक चट्टान बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक जो है आवरण बनाता है और उसके अंदर वो रहता है नाजुक जीव। तो धीरे धीरे जीव अंदर से मरने लगता है और वही क्या हो इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठा होकर एक चट्टानी संरचना बन जाती है। तो उसी को कहते हैं मूंगे की चट्टान। जो भारत में जो है आपको लक्षद्वीप में मिलेगा देखने को, मूंगे की चट्टान की पूरी द्वीप संरचना मिलेगी। थोड़ा बहुत अंडमान निकोबार में भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सब क्या है, बाह्य कंकाल वाले हैं। और आंतरिक कंकाल की बात करेंगे तो हम ही हैं, इंसान हैं, और गाय बकरी भेड़ बैल सब क्या है, आंतरिक। ये सब आंतरिक, इनकी जो है आंतरिक संरचना है। और इसके अलावा अगर जिनमें आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, जैसे कछुआ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कछुआ में उसके अंदर बाह्य स्केलेटन भी होता है। जब वो आ जाएगा कछुआ, अगर देख लेगा कि कोई इंसान आ रहा है मार रहा है, तो तुरंत अपने गर्दन वर्दन को, मुंडी पैर को सब अंदर घुसेड़ लेगा। और उसके बाहर ऊपर जो है बहुत जो है कठोर हार्ड सतह होती है, वो हड्डी होता है, वो क्या है, स्केलेटन है। उसमें मारते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। उसी का तो यूज़ करते हैं उसमें जो है ढाल वगैरह के रूप में, उसी का इस्तेमाल करते हैं। या बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं ना आजकल, तो वही चीज़, उसकी तस्करी बहुत होती है कछुओं की। और कछुओं की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 400-500 वर्ष तक कछुए जिंदा रहते हैं। लेकिन अंदर उनका जो है, अंदर का उनका ढांचा वो भी स्केलेटन से आकार दिया हुआ है। तो बाहर आवरण भी होता है, अंदर भी होता है। इसी प्रकार से कुछ मछलियाँ हैं, कुछ मछलियों जैसे ऊपर से जो है पानी में रहती हैं, तो ऊपर की सतह के ऊपर जो है कुछ हड्डियों का, हाँ, चमचमाती हड्डियों का जो है ढांचा बन जाता है, अंदर तो उनको आकार रहता ही। तो इस तरीके से ये सब जो है मतलब दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि मानव किस प्रकार के कंकाल तंत्र, उसका मानव का ढांचा कैसा कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है, आंतरिक के अंतर्गत आता है। बाह्य में तो खाली नाखून और बाल हैं बस, तो वो मोस्टली जो है इसको नहीं मानते हैं। तो ये भी केराटिन प्रोटीन का बना है। किसका बना है, केराटिन प्रोटीन का। अगर अस्थि की बात करें तो अस्थि ओसीन प्रोटीन का बना है। किस प्रोटीन का, ओसीन प्रोटीन का। प्रश्न यहाँ से आता है कि जो अस्थि है, हड्डी है, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। और उपास्थि में, कार्टिलेज में जो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, कॉन्ड्रिन। तो यहाँ से प्रश्न आता है, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि या कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और ओसीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, अस्थि में, बोन में। किसमें पाई जाती है, बोन में, अस्थि में। और नाखून और बाल में केराटिन प्रोटीन पाए। तो तीनों अंतर याद रखना है। नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, नाखून और बाल में। और ओसीन प्रोटीन हमारे हड्डियों में पाया जाता है। और उपास्थि में, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब ये हार्ड क्यों होता है, ये मुलायम क्यों होता है, इसमें भी अंतर समझ लो। देखो दोनों में तो कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों में पाया जाएगा। कैल्शियम इसमें भी पाया जाएगा और फास्फोरस इसमें भी पाया जाएगा। दोनों इसमें पाया जाता है, फास्फोरस और इसमें भी। लेकिन इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3। ये किसका फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में पाया जाता है, अस्थि में, बोन में पाया जाता है। इसलिए ये क्या होता है, सख्त होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट किस में नहीं पाया जाएगा, कार्टिलेज में। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कभी कभी, कैल्शियम कार्बोनेट क्या उपास्थि में या कार्टिलेज में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अस्थि में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। इसलिए बोन क्या होता है, सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही बोन क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। बाकी फास्फोरस और जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है। माचिस वाचिस की तीलियों पे क्या लगा रहता है, फास्फोरस। तभी तो जब मरे हुए व्यक्ति को यानी कि मुर्दा को जलाते हैं तो आसानी से जल जाता है, क्योंकि हड्डियों में क्या है, फास्फोरस है। हड्डियों में फास्फोरस है जो कि ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारी इसकी संरचना हो गई, जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कुछ। और हड्डियों की बात करें तो एक जो शिशु जन्म लेता है उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। और शिशु के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, तो उसके अंदर कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। थोड़ा सा उसमें सुधार कर लेना, मैंने देखा था उसमें 206 की जगह 208 लिख दिया है, तो 8 की जगह क्या कर लेना, 206। तो एक वयस्क व्यक्ति जो एडल्ट व्यक्ति है उसके अंदर हड्डी कितनी होते हैं, 206 होते हैं। लेकिन शिशु के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300। अगर 300 हड्डी नहीं होंगी तो शिशु जो है माँ के गर्भ में रह नहीं पाएगा। वो उसको कई तरीके से फोल्ड कर सकते हो, जैसे हम इस स्टैंड को फोल्ड करते हैं ना कई तरीके से, ऐसे ही बच्चा भी, छोटा बच्चा है वो फोल्ड हो जाता है। तभी तो माँ के पेट में रहता है, फोल्ड हो करके रहता है। बाहर निकल जो है जब हम खिलाते हैं कभी गिर जाता है, कभी गया तो चोट नहीं लग, मतलब उसकी हड्डी नहीं टूटती है।
क्योंकि उसके कई जगह बेंड है, हड्डियों में कई हड्डियां हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं, तो इसीलिए सब सारी हड्डियां मिलकर 300 है। लेकिन तभी जो है माताएं, जो बुजुर्ग माताएं हैं, वो कहती हैं अपनी बहुओं से कि बेटा जो है मालिश करते रहो तेल की, जिससे जो हड्डियां हैं उनको सही शेप मिल जाए। नहीं हड्डियाँ तो सब सारी मिल करके 206 ही बननी है ना। तो अब मान लो उसी में कोई हड्डी जो है मालिश नहीं की, इधर उधर निकल गई, रह गई, तो फिर पता चलेगा हाथ टेढ़ा रह गया, पैर टेढ़ा रह गया। इसलिए मालिश, बच्चों का मालिश बहुत ज़रूरी है। भारतीय परंपरा जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से रही है। तो ये हड्डियाँ बाद में जुड़ जाती हैं, सब जुड़ करके एक होकर के 206 ही बन जाती हैं। लेकिन नाजुक हड्डियाँ हैं, इनको जब आप जिस आकार में चाहोगे उस आकार में हो जाएंगे, इसलिए मालिश ज़रूरी रहता है बच्चों का। तो ये 300 और 206 एडल्ट की हड्डियाँ हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हड्डियाँ हैं हमारे शरीर में, कंकाल तंत्र है, ये इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये कंकाल तंत्र जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये 206 हड्डियाँ हैं, सबको याद करना है। 206 हड्डियों के नाम याद होने चाहिए, और अभी क्लास में ही रटा देंगे तुमको। 206 हड्डियों के नाम क्लास में ही रट जाएंगे, यहाँ से जाते जाते रट के ही जाओगे। ठीक, तो अब ये 206 हड्डियों में 106 हड्डियाँ होती है एपेंडिकुलर में होती। कहाँ होती हैं? एपेंडिकुलर में होती हैं। एपेंडिकुलर में होती हैं, कूलर में नहीं, एपेंडिकुलर में। कौन से कूलर में? एपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ होती। यहाँ पर कितनी होती हैं? 126। और इसके अलावा एक होती एक्सियल हड्डी का जो है कंकाल तंत्र, एक्सियल जो है स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन, इसमें होती हैं बाकी बची हुई 80। तो 80 हड्डियाँ कहाँ होती हैं? एक्सियल स्केलेटन में होती हैं। और एपेंडिकुलर में कितनी होती हैं? 106। इसको उपांग हड्डियाँ भी बोलते हैं, उपांग कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपांग कंकाल तंत्र। और इसको बोलते हैं अक्षीय, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, तो ये 80 और 126 इन दोनों कंकाल तंत्रों को, हड्डियों को याद करना है। कैसे? अभी याद कराते हैं। जो एपेंडिकुलर है, जो उपांग कंकाल तंत्र है, इसको हम मोस्टली जो है फिर से जो है 2 भाग में बांट सकते हैं। एक आपका हो गया लिम्ब, एक क्या हो गया? लिम्ब, और एक हो गया जो है आपका क्या बोला? गिरडल। एक हो गया गिरडल और लिम्ब 2 होते हैं। ये हाथ हो गया, इसको बोलते हैं अपर लिम्ब। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, और या फिर फोर लिम्ब बोलते हैं इसको। टेक्निकल भाषा तो अपर लिम्ब है, लेकिन बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? फोर लिम्ब। इसको क्या कहते हैं? फोर लिम्ब। तो दोनों हाथों को क्या कहते हैं? फोर लिम्ब कहते हैं। और दोनों पैरों को कहते हैं हिंड लिम्ब। दोनों पैरों को क्या कहते हैं? हिंड लिम्ब। तो लिम्ब को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो है फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। हिंदुस्तान से याद कर लो, हिंड लिम्ब मतलब हो गया ये। अब इसको लिम्ब को हिंदी में कहते हैं पाद। लिम्ब को हिंदी में कहते हैं पाद शब्द। भाई हमारा ये दोनों हाथ भी तो पहले पाद था, पैर था, हम इस्तेमाल करते थे चलने के लिए, तो वहीं से आया है। वहीं तो वो है तो पैर ही है, लेकिन अब हम जब से खड़ा होना सीख गए तो ये हमारा हाथ बन गया। इसको हम लोग, हाथ का मतलब क्या होता है? जो पकड़ में सामान को हम पकड़ सके वो हाथ हो गया। जिस चीज़ से हम सामान को क्या कर सकें? पकड़ सके वो क्या हो गया? हाथ हो गया। तो अब जानवर नहीं पकड़ पाते हैं अपने दोनों आगे के पैरों से, तो उनको पैर ही कहते हैं, क्योंकि चलने का काम आता है। तो हम लोग, हमारे 2 हाथ जो पैर थे वो हाथ बन गए, लेकिन है तो लिम्ब के ही भाग, तो इनको कहा गया फोर लिम्ब। आगे के हैं तो इसे फोर लिम्ब कहा गया, और पीछे वाले लिम्ब हैं जो इनको हिंड लिम्ब कहा गया। तो ये हो गया पश्चपाद, ये हो गया अग्रपाद, ये हो गया अग्रपाद, ये हो गया पश्चपाद। ठीक, तो अब इसमें ये फोर लिम्ब में दोनों में 60-60 होते हैं। दोनों में कितने 60-60। फोर लिम्ब में भी 60 होते हैं, हिंड लिम्ब में, क्योंकि एक हाथ में हमारे 30 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होते हैं। और हाथ कितने हैं? 2। अब किसी के अंदर 3 हाथ हो जाएगा तो उसके अंदर फिर हड्डी बढ़ जाएगी। किसी कोई मान लो कोई 3, मतलब देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, अगर नॉर्मल तरीके से मान लो कोई जो है चतुर्भुज हो गया गणेश जी को छोड़ करके, तो फिर हड्डियों का ढांचा उसमें फिर बढ़ जाएगा ना, हड्डी बढ़ जाएंगी। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति तो यही होता है, 2 हाथ 2 पैर वाले। तो 30-30 इसमें होते हैं और 30 दोनों पैरों में होते हैं। तो 60-60 हो गए ना, 60-60 120 हो गए। 60-60 कितने हो गए? 120। और गिरडल में होती हैं 6 हड्डियाँ। गिरडल में 6 हड्डियाँ होती हैं, जो कि आपका पेल्विक होता है और क्लेविकल होता है, स्कैपुला होता है। अभी सब सारी याद कराता हूँ मैं। ठीक, तो उसके लिए एक चित्र हम बनाएंगे यहाँ पर, और साथ में एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी। ये चार्ट आप इस तरीके से बना लेना। अब हम लोग इसकी बात करेंगे जो है एपेंडिकुलर की, और एपेंडिकुलर में भी हम लोग फोर लिम्ब की बात करते हैं। किसकी? फोर लिम्ब
में 60 हड्डियां हैं। एक हाथ की ही तो याद करनी है, 30 ही तो याद करनी है, 30 ही याद करनी है। और 30 में भी सबके नाम नहीं याद करने हैं जो मुख्य मुख्य हैं। अब इसमें एक हम हाथ बनाते हैं कि मानो ही बना दें पूरा। किसके डिजाइन बनाए? हाथ बनाए हैं। चलो हाथ बनाते हैं। हाथ बनाना आसान है। ये हो गया, ठीक। और यहाँ से ये मुड़ गया, यहाँ से क्या हो गया? मुड़ गया। और यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ये हथेली हो गई, और यहाँ पर ये उंगलियाँ हो गई। सही बन गया। चलो ये मान लेते कोई भी एक हाथ हो, कोई भी एक हाथ हो, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से इसमें 30 हड्डियाँ कैसे होंगी। अब गिनते हैं। देखो जो ये वाला जो हाथ है, हाथ का ये वाला, अब देखो यहाँ वाला, यहाँ से ये हमारी टखने से लेकर के और शोल्डर तक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यही तो है, टखने से लेकर शोल्डर तक वाला। इसको ह्यूमरस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। और यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये एक ही होता है ह्यूमरस, एक हाथ में एक ही होता है। और यहाँ पर हड्डियों का ढांचा 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी यहाँ से लेकर के ये इस वाले घुटने से लेकर और ये हमारी कलाई तक, यहाँ तक हड्डियों के 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डियों के 2 भाग हो जाते हैं। तो एक को तो अंगूठे की साइड में जो है उसको रेडियस बोलते हैं। अंगूठे की साइड में जो है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अंगूठे की साइड वाले को क्या बोलते हैं? रेडियस। और जो छंगुनिया उंगली की तरफ है, इस तरफ है, जो छंगनिया उंगली की तरफ है, उसको उल्ना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उल्ना। ठीक है। अब देखो इसको याद करो। ये क्या है? ह्यूमरस। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? ह्यूमरस। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? ह्यूमरस। और इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हड्डी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 2 हड्डी है। तो एक रेडियस है और दूसरी उल्ना है। रेडियस जो है अंगूठे की तरफ वाले को क्या कहते हैं? रेडियस। अंगूठे की तरफ जो होती है उसको रेडियस कहते हैं। और छंगनिया उंगली की तरफ, अर्थात जो कनिष्ठा उंगली है उसकी तरफ जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? उल्ना बोलते हैं। ये सब एक एक है। ये सब क्या है? एक एक है। अब इसके बाद में जो ये हथेली है, हथेली और इसके बीच में ये ऐसे मूवमेंट होता है ना, मोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 8 हड्डियाँ। तो इसको कार्पल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्पल्स। इसको कहते हैं कार्पल्स। 8 हड्डियाँ हो गई। अब 8 के नाम मतलब उसमें अलग अलग हैं, लेकिन इन सब हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कार्पल्स। तो यहाँ पर कितनी हड्डी हैं? 8 हड्डी। अभी गिनते चलो। ये एक एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई, ठीक। 8 1 9, 1 10, 1 11। और यहाँ पर जो है इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये कार्पल्स के आगे ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चूँकि 5 उंगलियाँ यहाँ से ज्वाइंट हैं, 5 उंगलियाँ यहाँ से ज्वाइंट हैं, तो मेटाकार्पस कितने हो गए? 5। तो मेटाकार्पस, इसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स कितने हो गए? 5। मेटाकार्पल्स कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक। अब मेटाकार्पल्स के आगे जाएंगे फिंगर्स में। फिंगर्स में भी उंगलियां हैं। फिंगर्स में फिंगर्स से याद कर लो फैलेंजेस। फिंगर्स से क्या नाम याद रखो? फैलेंजेस। तो यहाँ की उंगलियों, यहाँ की हड्डियों कहते हैं फैलेंजेस। क्या कहते हैं? फैलेंजेस। फैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ की उंगलियों को क्या कहते हैं? फैलेंजेस। तो अब फैलेंजेस होती हैं 14। कितनी होती हैं? 14। अब इनको कैसे 14 गिनेंगे? जो हमारी अंगूठा है, अंगूठे में कितनी हड्डियाँ हैं? 2। अंगूठे में 2 हड्डियाँ हैं, क्योंकि ये 2 ही जगह तो मुड़ती है, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, 2 ही हड्डी है। बाकी सारी उंगलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि 3 जगह से मुड़ जाती हैं। 3 जगह से मुड़ जाती हैं, तो बाकी सारी उंगलियों में कितनी हड्डियाँ हो गई? 3 हड्डियाँ हो गई। तो 3 चौक 12 ये हो गया, और 2 ये हो गया, 14 हो गई। तो हमारी फैलेंजेस कितनी होती हैं? 14 होती हैं। फैलेंजेस कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ये वाला मेटाकार्पल्स, ये वाला कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ठीक। और जो कार्पल्स है, कलाई वाली, जो कार्पल मतलब कलाई, ऐसे याद रखो। कलाई को कार्पल कहते हैं। कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। कलाई को कार्पल। और कार्पल के आगे जो हथेली है उसको कहते हैं मेटाकार्पल। उसके आगे मेटा लगा दो। उसके आगे क्या लगा दो? मेटा। मेटा मतलब उसके बाहर, उसके पार। मेटा का मतलब क्या होता है? पार। जैसे मेटा फिजिक्स पढ़ते हैं ना, भौतिक सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके बाहर, बियॉन्ड द मेटा, बियॉन्ड द फिजिक्स। फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स के बाहर अध्यात्म है, तो इसे मेटा कहते हैं। तो यहाँ ये वाली हाथ ह्यूमरस, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ह्यूमरस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हड्डियाँ हैं। 2 हड्डियाँ हैं। अंगूठे की साइड वाले को रेडियस, और इसको इस उंगली की तरफ उल्ना। इस उंगली की तरफ क्या है? उल्ना। तो ये दो ये हो गई 2 हड्डी, एक 3 हड्डी हो गई। और जो कलाई वाली हड्डी कार्पल्स। कलाई वाली हड्डी क्या कहलाती है? कार्पल्स। को कितने कार्पल्स हैं? 8 कार्पल्स हैं। कितने कार्पल्स हैं? 8 कार्पल्स हैं। तो 8 कार्पल्स हैं। और कितने हो गए? 8 2 10 11 हो गए। और जो मेटाकार्पल से कितने हैं? 5। 11 5
16 हो गए, 11 5 16। और फाइलेंजेस कितने हैं? 14 है। तो 16 14 30, 30 याद हो गए। 30 एक हाथ में है और 30 दूसरे हाथ में है, तो 60 हो गए कि नहीं? 60 हड्डी हम लोग याद कर लिए। अब फिर से याद करो, ह्यूमरस कहाँ? ह्यूमरस, ह्यूमरस अंगूठे की तरफ रेडियस, अंगूठे की तरफ रेडियस, और इसके चंगनिया उंगली की तरफ उल्ना, चंगनिया उंगली की तरफ उल्ना, और कलाई वाली कार्पल्स, कलाई वाली कार्पल्स, और उसके आगे हथेली की मेटाकार्पल्स, और अंगुलियों वाली फैलेंजेस, फिंगर से फैलेंजेस, फिंगर से फैलेंजेस, फिंगर से फैलेंजेस 14। तो 30 हड्डियाँ हो गई। तो इस तरीके से ये हाथ, दोनों हाथ मिला करके कितनी हड्डियाँ हो गई? 60 हड्डियाँ हो गई। अब हाथ की हो गई। अब हम लोग दूसरे जो है लिम्ब, कौन सा लिम्ब? जो पैर वाला लिम्ब है उसको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब। उसको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब। उसकी बात करेंगे। तो हिंड लिम्ब, पैर भी बनाना पड़ेगा। अब किसका टांग बनाए यहाँ पर? हिंड लिम्ब किसका बनाए? कोमल का बनाए? अच्छा चलो बनाते हैं। ये है, ठीक है, ये है हिंड लिम्ब। ये क्या है? एक ये हो गया, यहाँ पर हो गया पटेला। हाँ पटेला, पटियाला नहीं, अभी बना दें तब फिर बढ़ाते हैं। और ये हो गया आपका मोटा ज़्यादा हो गया। हाँ, इसको फाइलेरिया बीमारी हो गई इस टांग को। कौन सी बीमारी होगी? फाइलेरिया। अब यहाँ भी 30 होता है, इसमें भी क्या होते हैं? 30। तो ये वाली हड्डी, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी हड्डी सबसे? फीमर, जांग वाली। तो इसको क्या कहते हैं? फीमर। इसको क्या कहते हैं? फीमर। जांग वाली हड्डी सबसे लंबी हड्डी है, इसको क्या कहते हैं? फीमर हड्डी। सबसे लंबी हड्डी है फीमर। फिर कहते हैं एक कटोरी है, यहाँ कहाँ? यहाँ पे क्या है? एक कटोरी है, पटेला बोलते हैं। कटोरी को क्या बोलते हैं? पटेला, पटियाला नहीं, क्या बोलते हैं? पटेला। तो पटियाला से याद कर लो, पटेला। तो कटोरी को क्या बोलते हैं? पटेला। और यहाँ ये पटेला बढ़ गया एक्स्ट्रा, यहाँ हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, अटेला पटेला कुछ नहीं था, एक यहाँ बढ़ गया ना, लेकिन है 30। तो अभी कैसे? अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? यहाँ भी 2 है। जो अब जैसे हम ये खड़े हैं ना, तो हमारे जो बीच, मतलब दोनों साइड, दोनों पैरों की तरफ जो इस तरफ है, वो है आपका कौन सा है? टिबिया। इधर साइड में टिबिया है। जो टिबिया होती है, मतलब ये बड़ी होती है, ये मुख्य हड्डी है, जो कहाँ से है? घुटने से लेकर, हमारे पैर के घुटने से लेकर एड़ी तक, पैर के घुटने से लेकर एड़ी तक की जो मुख्य हड्डी, उसको क्या बोलते हैं? टिबिया। टीबी रोग से नहीं, टिबिया, इसका नाम क्या है? टिबिया। और जो ये इतना मोटा बना दिया हूँ, ये इतना मोटा है नहीं, ये पतला होता है, ये इसको सपोर्ट करता है। इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो इसको सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं आपको जो है फिबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला। तो ये टिबिया और फिबुला दोनों एक ही साथ हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन है क्या? एक एक। ये क्या है? एक एक है। टिबिया और फिबुला दोनों। फिबुला सपोर्टिंग है, मुख्य हड्डी कौन सी है? टिबिया है। अब एक फीमर हो गई, एक पटेला हो गई, एक टिबिया हो गई, एक फिबुला हो गई, 4-5 हो गए। कितने? 4 हो गए। और यहाँ पर जो है ये एड़ी वाली हड्डी है। ये कौन सी हड्डी है? एड़ी वाली। एड़ी वाली हड्डी, वहाँ पर कार्पल्स कहा जाता था, और यहाँ पर कहते हैं आपको जो है टार्सल्स। यहाँ क्या कहते हैं? टार्सल्स, टार्सल्स कहते हैं। वहाँ कार्पल्स कलाई में थी तो कार्पल्स थी। क्या थी? कलाई में कार्पल्स थी। और नीचे वाले जो है एड़ी में है तो टार्सल्स। नीचे वाले एड़ी में क्या है? टार्सल्स। और टार्सल्स के आगे वही चीज़ मेटा लगा देंगे तो मेटाटार्सल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। तो ये मेटाटार्सल्स हो गया। और इसके आगे जो अंगुलियां हैं वो तो फैलेंजेस हैं, फिंगर है, तो इसको भी फैलेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फैलेंजेस, फैलेंजेस, इसको भी फैलेंजेस कहते हैं। अब संख्या गिनते हैं, देखो ये सारे हो गए। फीमर सबसे लंबी हड्डी, ये प्रश्न यहाँ से आता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी है, जिसको फीमर कहते हैं। जो हमारे ये वाली जो कमर है, कमर की हड्डी से लेकर के और जो है घुटनों तक होती है, इसको जांग की हड्डी बोलते हैं। तो इसको क्या नाम है? फीमर हड्डी। और जहाँ घुटना है, जहाँ से घुटना मुड़ता है, जो कटोरी है, उस कटोरी को क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। तो जो घुटने का ऑपरेशन होता है, क्या बदलते हैं उसमें? पटेला। उसमें क्या बदल देते हैं? पटेला बदल देते हैं, ठीक। और टिबिया जो है मुख्य हड्डी है, जो कहाँ से है? पटेला से लेकर के एड़ी तक, पटेला से लेकर एड़ी तक, एड़ी का ऊपरी वाला हिस्सा वहाँ तक टिबिया। और उसको सपोर्ट करता है फिबुला।
और एड़ी वाली हड्डी को टार्सल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है कलाई में कार्पल्स कहते थे, वैसे ही पैर की एड़ी की हड्डी को टार्सल्स कहते हैं, और टार्सल से आगे मेटाटार्सल। अब यहाँ पर सब ये तो सब एक एक हैं। टार्सल्स हो गई 7, टार्सल कितनी है 7, कार्पल्स की संख्या 8 थी, कार्पल्स की संख्या कितनी थी 8, तभी तो अच्छी तरीके से मूवमेंट हो जाता है। लेकिन पैर को अच्छी तरीके से नहीं घुमा सकते हो जितनी अच्छी तरीके से हाथ घूमता है, क्योंकि वहाँ पर हड्डी एक बढ़ गई है 8 है, और यहाँ पर जो है एक कम है 7 ही है। और मेटाटार्सल्स 5 ही है, मेटाटार्सल्स 5 ही है, और फैलेंजा भी 14 है, फैलेंजा भी क्या है 14 है। तो अब संख्या उतनी ही हो गई ना, एक यहाँ पर ये बढ़ा तो एक यहाँ पर टार्सल में कम हो गया, तो 7 1 8 ये हो गया, बाकी सब जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, सारे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30। तो एक पैर की हड्डी में, एक पैर में कितनी हड्डी है 30 हड्डी हैं, तो दोनों पैर में मिलाकर कितनी हड्डी है 60, तो 120 निपट गए कि नहीं। 120 हड्डियों को हम लोगों ने यहाँ पर निपटा दिया। फिर से याद करो इसको, फीमर। अब दोनों को कंबाइंड करके, हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं कंधे से लेकर घुटने तक ह्यूमरस, और पैर की हड्डी जो जंघे वाली है क्या कहते हैं फीमर कहते हैं, क्या कहते हैं फीमर। और हाथ की हड्डी में भी 2 हैं हड्डियाँ, यहाँ घुटने से मतलब कोहनी से लेकर कर और जो है आपके कलाई तक, एक तो रेडियस है जो अंगुली इसकी तरफ अंगूठे की तरफ है, और दूसरी क्या है उल्ना, और पैर की हड्डी में टिबिया जो कि मुख्य हड्डी है, और फिबुला जो है सहायक हड्डी है इसकी, तो ये होगी। और इसके बाद में वहाँ पर कार्पल्स कहते हैं, कलाई वाली हड्डी को हाथ में क्या कहते हैं कार्पल्स, और पैर में एड़ी वाली हड्डी को क्या कहते हैं टार्सल्स कहते हैं। और कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स जो हथेली है, जो क्या है हथेली है, मेटाकार्पल्स जो कि 5 हैं, जो कितने हैं 5 हैं, और पैर में भी 5 हैं, पैर में भी 5 हैं, 5 ही है। मेटाटार्सल्स इसको क्या बोलते हैं मेटाटार्सल्स, जो कि 5 हैं, और फैलेंजेस दोनों में क्या है 14 है, फैलेंजेस दोनों में क्या है 14, खाली टार्सल्स और कार्पल्स की संख्या में अंतर है, कार्पल्स जो है 8 है और टार्सल्स 7 है। तो इस तरीके से सारी हड्डियों की संख्या 30 60 हो गई, एक दोनों हाथों में दोनों पैरों में, और दोनों के मिलाकर क्या हो गई 120। अब 6 बची हैं जो गिरडल वाली की देखते हैं। तो उसके लिए हमको जो है एक आदमी को लेना पड़ेगा। आ जाओ भैया, कोई आ जाओ, लंबा सा आ जाए कोई एक, आ जाओ लंबे से आ जाओ कोई। तो या बनाने में जो है देखो बना नहीं पाएंगे, चलो ऐसे बना देते हैं गुटर मुटर, ठीक। ये हाथ की हड्डी, ये क्या है हाथ की, ठीक। देखो यहाँ पर हमारे क्या है हंसली पाई जाती है, यहाँ पर हंसली पाई जाती है, ये हंसली वाली हड्डी है ना, ये हंसली वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं आपका क्लेविकल। इसको क्या बोलते हैं क्लेविकल हड्डी, ये वाली दोनों साइड में है, तो 2 हो गई, ये है ना, इसको कॉलर बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं कॉलर बोन, क्योंकि यहाँ पर हमारे कॉलर रहते हैं ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉलर बोन, कॉलर रहते हैं इसलिए क्या कहते हैं कॉलर बोन। और गांव देहात में क्या कहते हैं हंसुली, और छोटे बच्चे की क्या उखड़ जाती है हंसुली, तो अब वो पकड़ में आ गया, यही उखड़ता है क्या क्लेविकल ही, क्या उखड़ता है क्लेविकल। गिरडल यानी ज्वाइंट करता है किसको, कंधे वाली हड्डी को हाथ वाली हड्डी से ज्वाइंट करता है, कौन गिरडल। तो कौन सी क्लेविकल, जो हंसली है वो ज्वाइंट होती है, यहाँ से आकर के ज्वाइंट हो जाती है। और पीछे, अब बिना भाई किसी के आए कैसे हो जाए, पीछे जो ये पखौरा है, इसको यहाँ पे भी हड्डी है पीछे के, ये क्या है पखौरा है, इसको स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्कैपुला, यानी पखौरे वाली हड्डी को, देसी भाषा में पखौरा तो कहते हैं इसको। पीछे यहाँ पे एक बड़ी सी हड्डी है, मतलब चौड़ी सी, तो इसको क्या बोलते हैं स्कैपुला। विज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलते हैं स्कैपुला। तो ये पखौरा वाली हड्डी क्या कहलाती है स्कैपुला। तो दो पखौरे हैं ना, 2 कॉलर बोन है, 2 कॉलर बोन है और 2 क्या है पखौरे हैं, तो 4 हड्डी हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई स्कैपुला। और कमर वाली हड्डी भी तो ज्वाइंट होती है फीमर से, ये यहाँ पे भी तो ज्वाइंट है कमर में ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर, ये पीछे ये पूरा देखो, ये जो ज्वाइंट है यहाँ से, इसको बोलते हैं पेल्विक। इसको क्या बोलते हैं पेल्विक। पैर में है तो पेल्विक, ऐसे याद रखो। पैर वाली हड्डी ज्वाइंट होती है हमारे कमर से, तो इसको क्या बोलते हैं पेल्विक। और पेल्विक भी दोनों साइड में ना, इधर भी होगी इधर भी होगी, तो 2 हो गई ये, तो 2 4 2 6 हो गई। 120 पहले ही निपट लिए थे, 126 हड्डियाँ हो गई। तो इनको फिर से याद करो। क्लेविकल क्या है हंसली वाली हड्डी,
हंसली वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? क्लेविकल। ये जो है कॉलर बोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे शर्ट के क्या होते हैं? कॉलर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और पीछे वाली हड्डी जो पखौरा वाली हड्डी, स्कैपुला, पखौरे वाली हड्डी को क्या कहते हैं? स्कैपुला। और जहाँ से कमर से हमारी जो हड्डी पैर की जॉइंट होती है, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक। पैर पे है तो क्या बोलेंगे? पेल्विक। तो इस तरीके से ये 6 हड्डियाँ और हो गई, और ये टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 126। और 80 हड्डियाँ जो है ये हमारी कहाँ है? जो एक्सियल है। एक्सियल मतलब ये शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और इनसे ये जुड़ती है। एक्सियल हड्डी से ये हड्डी जुड़ती है, इसी को क्या बोलते हैं? गिरडल। इसी को गिरडल बोलते हैं। तो वो अब इसका टॉपिक, और कल जो है हम लोग जॉइंट्स हैं उसका, ये दोनों एक टॉपिक में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और जो समझ लो, जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर की, जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, खून वहीं बनता है बड़ी हड्डियों में। तो खून शरीर में कहाँ बनता है? हड्डियों में। हड्डियों में ही जो है जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। बड़ी हड्डियाँ क्या होती हैं? जैसे फीमर वाली हड्डी मान लो, ये फीमर वाली हड्डी है, ठीक। अब फीमर वाली हड्डी अंदर से क्या होगी? खोखली होगी। अब इसके अंदर खोखलापन जो होता है ये स्पंजी होता है। ये कैसा होता है? स्पंजी होता है, स्पंज जैसा होता है। और इसके अंदर भरा होता है बोन मैरो। इसको अंदर क्या भरा होता है? बोन मैरो। जो इसके अंदर जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो। क्योंकि बोन में है, कहाँ है? हड्डी में है। मैरो मतलब मज्जा। मैरो का मतलब क्या होता है? मज्जा। और बोन मतलब अस्थि, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा बड़ी हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बड़ी हड्डियों में। और अस्थि मज्जा में क्या बनता है? ब्लड बनता है। ब्लड बनता है। ब्लड जो कि ब्लड के 4 संगठन होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, और एक जो है आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये चारों मिलाकर सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ब्लड्स। तो खाली प्लाज्मा यहाँ नहीं बनता है। हमारे जो है बोन मैरो में खाली प्लाज्मा नहीं बनता है, बल्कि तीनों कण बनते हैं। प्लाज्मा तो द्रव पदार्थ हो जाता है, और जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं ये कण होते हैं। ये क्या होते हैं? कण होते हैं। और इन्हीं को जो है, इन्हीं का परिवहन होता है हमारे पूरे शरीर में। किसके माध्यम से? प्लाज्मा के माध्यम से। प्लाज्मा के माध्यम से सारा मिलकर चलते हैं। तो ये सारे कण जो है ये रेड कलर्स के होते हैं। तो ये बोन मैरो में ही बनता है। ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा कौन सी हड्डियों में पाई जाती है? हमारे शरीर के बड़ी हड्डियों में। खाली फीवर ही नहीं, बड़ी हड्डियाँ शरीर की जो भी जितनी भी बड़ी हड्डियाँ हैं वो खोखली होती हैं। अंदर से क्या होती? खोखली होती हैं, स्पंजी होती हैं। और उसी में क्या पाया जाता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो उसमें खून बनता है, ब्लड का निर्माण होता है। ठीक।